रूट के अंदर बराबर नहीं रहेगा तो उसको जोड़ नहीं सकते हैं, घटाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दो काम नहीं कर सकते हैं। आप गुना कर सकते हैं या फिर भाग भी कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा आप उसको जोड़ या घटा नहीं सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं बेसिक मैथ के अंतर्गत रूट का जोड़, रूट का घटाव, रूट का गुना और रूट के भाग के बारे में बताने वाले हैं। यहाँ पर देख पा रहे होंगे बेसिक मैथ यानी कि बुनियादी गणित। क्या दिया गया है? बुनियादी गणित। इनके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, जैसे रूट का जोड़, रूट का घटाव, रूट का गुना और रूट के भाग के बारे में एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। जिसका कि देखिए रूट का जोड़ का एक प्रश्न यहाँ पर दिया गया, रूट का घटाव का एक प्रश्न दिया गया, रूट का गुना का भी और रूट का भाग का भी। यानी हम लोग सबको एक एक करके आज आपके लिए हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए अगला, सबसे पहले हम लोग देखेंगे रूट का जोड़। क्या देखेंगे? रूट का जोड़। आखिर रूट का जोड़ को कैसे जोड़ा जाता है, पहले इसका नियम को समझिएगा। जिसको बताएंगे उसको ध्यानपूर्वक से देखने का, सीखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए रूट का जोड़ के लिए हम लोग को सबसे पहला जो स्टेप होता है उसको समझिएगा कि रूट के अंदर में बराबर होना चाहिए। पहला स्टेप क्या सीखना है? रूट के अंदर में जो संख्याएं होगी वो हमारे पास क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तब आप उसको जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। जोड़ने के लिए भी सेम नियम है और घटाने के लिए भी सेम नियम है कि रूट के अंदर यहाँ पर जो संख्या होगा वो तुम्हारे लिए क्या होना चाहिए? बराबर। चाहे 3 3, चाहे 5 5, चाहे 2 2, चाहे जो भी रहे, एक्स वाई जेड कुछ भी रहे, लेकिन सेम होना चाहिए। तब हम लोग उसको क्या करेंगे? जोड़ सकते हैं, अन्यथा जोड़ नहीं सकते। जैसे यहाँ पर देखिए दिया गया है 2√3 है प्लस 5√3 है। इन दोनों को अगर हम लोग को जोड़ना है तो जोड़ेंगे कैसे? समझिएगा। अंदर में रूट के अंदर है उसको कुछ नहीं करना है। रूट के अंदर के लिए √3 ऐसे लिख देना है और बाहर वाले को जोड़ दो। 5 और 2 कितना हो जाएगा? तो 7√3। इस प्रकार से हम लोग इसका आंसर कर पाएंगे। ठीक है, और भी एग्जाम्पल लेके यहाँ पर देख लीजिए। जैसे मान के चलिए अगर दिया गया है 4√2 प्लस दिया गया है मान लो कि 3√2 या फिर 13√2, कुछ इस प्रकार का दिया गया। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? अंदर वाले को कुछ नहीं करना है। और पहला नियम क्या है कि अंदर वाला ये वाला जो होगा सेम होना चाहिए, तभी आप इसको जोड़ पाइएगा, और नहीं तो नहीं जोड़ पाइएगा। देखिए 4 और 13 कितना हो जाएगा? 17√2। इसको आप जोड़ लिए और ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। अब देखिए किसको हम लोग नहीं जोड़ सकते हैं। अगर मान के चलो यहाँ पर 2√3 रहेगा और प्लस लिखा हुआ रहेगा मान लो कि 4√2 ऐसे दिया गया। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसको क्यों नहीं जोड़ेंगे, इसके पीछे का रीजन समझिएगा। रीजन क्या है? यहाँ पर देखिए √2 है, समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर क्या गया है? √2 दिया गया। ठीक है, यहाँ पर √2 और यहाँ पर क्या है? √3 है, इसलिए हम लोग इसको जोड़ नहीं सकते हैं। ध्यान से समझिएगा। एक हमारे लिए √3 और एक क्या है हमारे लिए? √2। रूट के अंदर बराबर नहीं रहेगा तो उसको जोड़ नहीं सकते हैं, घटाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दो काम नहीं कर सकते। आप गुना कर सकते हैं या फिर भाग भी कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा आप उसको जोड़ या घटा नहीं सकते हैं। इसको जरा ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, अब आगे ध्यान से देखिएगा। इस वाले दोनों चीज़ को हम लोग ना तो जोड़ सकते हैं ना ही घटा सकते हैं। जोड़ने के लिए शर्त क्या है? रूट के अंदर की संख्याएं बराबर होना चाहिए। घटाने के लिए भी रूट के अंदर की संख्याएं बराबर होना चाहिए। सेकेंड प्रश्न देखिए यहाँ पर घटाव के लिए है रूट का घटाव। क्या दिया गया है? रूट का घटाव। इसको समझिए। इसको भी हम लोग क्या करेंगे सर? ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। रूट का घटाव के लिए क्या शर्त है? 8√5 लिखा, फिर माइनस क्या लिखा हुआ है? 6√5। तो सीधा सा जैसे दोनों में कॉमन कितना है? √5। तो आप कॉमन में क्या लिख दीजिएगा? √5 लिख दीजिएगा और 8 में से 6 घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा? 2। तो हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा? 2√5 हो जाएगा। इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए और भी हम लोग एग्जाम्पल लेकर के देख लेते। जैसे अगर लिखा हुआ रहेगा 7√3 माइनस लिखा हुआ रहेगा 4√3 ऐसे। ठीक है, अब इसको घटा सकिएगा। √3 तो कॉमन है तो √3 हम लोग को लिख लेना है। उसके बाद 7 में से 4 घटाइएगा तो क्या बचेगा? 3। तो इस प्रकार से इस हम लोगों को काम करना पड़ता है। रूट के अंदर वाला को नहीं घटाना है या नहीं जोड़ना है, लेकिन उसको बराबर होना बहुत ज़रूरी है। रूट के अंदर वाला क्या होगा? बराबर होना चाहिए, तभी आप जोड़ सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए एक और हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन लेकर के देखते हैं। अगर मान लो 8√5 है और अगर मान के चलिए माइनस लिखा हुआ है 4√3, क्या हम लोग इसको घटा सकते हैं? तो कहेंगे सर नहीं घटा सकते हैं। कारण क्या है? उसके पीछे का रीजन समझिएगा। इसके रूट के अंदर जो देखो √5 और कितना है? √3 है, इसलिए हम लोग इसको घटा नहीं सकते हैं। याद रखिएगा। घटाने के
लिए शर्त ये होता है कि रूट के अंदर की संख्या बराबर होना चाहिए। अगर रूट के अंदर की संख्या बराबर नहीं है तो आप घटा नहीं सकते हैं या जोड़ भी नहीं सकते हैं। तो इन दोनों ही कंडीशन में हम लोग इसको जोड़ नहीं सकते हैं। जोड़ने के लिए क्या है, देखो रूट के अंदर वाली संख्या बराबर होना चाहिए, रूट के अंदर वाली संख्या बराबर होना चाहिए। एक और एग्जांपल लेकर के देख लीजिए। मान लीजिए 4 रूट यहाँ पर दिया गया है 7 और फिर दिया गया माइनस 3 रूट 7 दिया गया है। तो इसको हम लोग घटा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका अंदर का कहानी देखो, अंदर में क्या दिया गया है, अंदर में यहाँ पर 7 है और 7 है, इसलिए घटा लेंगे। रूट के अंदर आप कुछ भी रहेगा लेकिन बराबर होना चाहिए। और बाहर का कहानी कहोगे सर बाहर के लिए क्या है, बाहर बराबर होगा कि नहीं होगा, बाहर कुछ भी संख्या रह सकती है, छोटा बड़ा कुछ भी रह सकता है, ठीक है, कम ज़्यादा कुछ भी रह सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अंदर बराबर होना चाहिए तभी आप उसको जोड़ पाइएगा, अन्यथा जोड़ नहीं पाइएगा या घटा भी नहीं पाइएगा। तो याद रखिएगा कि जोड़ने या घटाने के लिए नियम ये कहता है कि रूट के अंदर की संख्या बराबर होना चाहिए। यानी रूट के अंदर जो भी संख्या या फिर अक्षर या फिर डिजिट्स दिया हुआ रहेगा वो हमारे लिए क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो आप उसको घटा सकते हैं या जोड़ सकते हैं। अब बात यहाँ पर रहा, क्या बाहर भी हम लोग इसी प्रकार से बाहर भी बराबर होना चाहिए यहाँ पर? तो बाहर नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बाहर बराबर रहे ना रहे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कुछ भी रह सकता है, बाहर कुछ भी रह सकता है, ठीक है। अब देखिए कुछ भी रहने का मतलब समझिएगा, कुछ भी कहने का मतलब ये हुआ कि हो सकता है यहाँ पर 14 रहेगा, यहाँ पर 13 रहेगा, ठीक है, यहाँ पर 114, 113, 15, 17 कुछ भी, बाहर कुछ भी रह सकता है, यानी कोई भी संख्या रह सकता है। 1 से लेकर अनंत तक की संख्या कोई भी बाहर में बैठा दीजिए तो आप जोड़ या घटा सकते हैं, लेकिन अंदर सेम टू सेम होना चाहिए तभी आप जोड़ या घटा सकते हैं। चलिए अब हम लोग गुना की ओर बढ़ते हैं। देखिए गुना का नियम क्या कहता है उसको समझिएगा। गुना का नियम क्या कहता है उसको समझ लीजिए कि अंदर को अंदर से गुना कीजिएगा और बाहर को बाहर से गुना कीजिएगा। कहने का मतलब है रूट के अंदर, देखो रूट के अंदर संख्या ये वाला आपके लिए बाहर है और ये वाला कहाँ है, अंदर है, ये वाला बाहर है और ये वाला अंदर है, समझिएगा, ये वाला बाहर है, ठीक है, ये बाहर है और ये वाला अंदर है, ठीक ना। फिर समझिएगा ये वाला हमारे लिए बाहर है और ये वाला अंदर है। तो इसमें एक चीज़ ध्यान देना पड़ता है कि बाहर वाला को बाहर से गुना कर देना और अंदर वाला को अंदर से गुना करना। जैसे देखिए सीखने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर क्या दिया गया, देखो यहाँ पर दिया गया है 4 रूट 2 गुने दिया गया है 5 रूट 3। अब इसको क्या करेंगे, बाहर को बाहर से गुना कर देंगे तो 4 पछे कितना हो जाएगा 20, और अंदर को अंदर से गुना करना, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। जैसे रूट 2 को रूट 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 3 6, ऐसे देख सकते हो ध्यान से। और एक एग्जाम्पल लेकर के यहाँ पर समझ लो, मान लो दिया गया है 3 रूट 4 गुने दिया गया है 2 रूट 5, ऐसे देखो आप इसको गुना कर पाइएगा। कैसे गुना कर पाइएगा ध्यान समझिएगा। इसका नियम है बाहर को बाहर से कर दो तो 3 दूना 6 हो जाएगा, अंदर को अंदर से गुना कीजिएगा तो 4 पछे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। आप इसको इस प्रकार से आंसर कर सकते हैं। तो हम आशा करते हैं समझ पा रहे होंगे कि आप लोग इतना है कि आप समझ जा गए होंगे कि बाहर को बाहर से गुना करना और अंदर को अंदर से गुना करना, किसमें, इस प्रकार का रूट वाले गुना पे। एक और एग्जाम्पल यहाँ पर लेकर के देख लेते हैं। अगर दिया गया है 7 रूट 5 और गुना दिया मान चलो 10 रूट यहाँ पर 7 दिया गया ऐसे, तो इसको कैसे गुना कीजिएगा समझिए। गुना करने का तरीका क्या है, बाहर को बाहर से गुना कर दो, यानी रूट के बाहर है तो 7 दाई ये कितना हो जाएगा 70। अब अंदर क्या है उसको गुना कर दो तो 7 पछे कितना हो जाएगा 35, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 70 रूट 35। ऐसे आप निकाल सकते हैं गुना, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से आप गुना कर सकते हैं, रूट के अंदर वाले को अंदर से, रूट के बाहर वाले को बाहर से, यानी रूट का गुना आप आसानी से समझ गए होंगे सर। अब चलिए रूट के भाग के बारे में यहाँ पर जरा से देखें। ये आपके लिए ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि आपके लिए कुछ वैसा बड़ी चीज़ नहीं रहता है। जैसे गुना जोड़ घटाव सीखे उसी प्रकार भाग भी है, लेकिन कुछ बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ता है भाग वाला में, लेकिन देखिए सीखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 रूट 3 क्या दिया गया, देखो 2 रूट 3 और भागा दिया गया है 5 रूट 3, यही दिया गया है, ध्यान से देख लीजिए। तो अब इसको हम लोग करेंगे क्या, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जो भाग दिया गया है ना, उस भाग के जगह में गुना लिख देना है। भाग के जगह का लिखना है गुना। जैसे ही भाग के जगह में गुना लिखिएगा, इसके बाद वाला ये वाला जो संख्या है ना, ये हमारे लिए पलट जाता है, ठीक है। वो क्या होगा, पलट जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर दिया गया है 2 रूट 3, ये भाग के जगह में क्या लिखोगे गुना। अब इसके नीचे छिपा हुआ है 1, उसके नीचे कितना छिपा हुआ है 1 कहाँ चला जाएगा ऊपर, और देखो 5 रूट 3 ये आ जाएगा नीचे। तो अब इसमें हम लोग आसानी से इसको हल कर सकते हैं। कैसे हल करेंगे ध्यान से देखिएगा। रूट 3 से रूट 3 को काट दीजिएगा। अब हमारे पास क्या बच गया, 2 और 1 को गुना करो तो 2 हो जाएगा, नीचे 5 का 5। तो इस प्रकार से 2/5 हमारा आंसर होता है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल यहाँ पर लेकर आपको दिखाते हैं।
मान के चलिए कि दिया गया है 7 रूट मान लो कुछ देर के लिए 2 दिया गया है, ठीक है, और भागा आपके लिए दिया गया है 5 रूट ऐसे मान के चलो कि 2 ऐसे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, ध्यान से देखना, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि 7 रूट 2 रहेगा, भाग के जगह में जैसे ही लिखोगे गुना, इसके नीचे छिपा हुआ एक चला जाएगा ऊपर और 5 रूट 2 आ जाएगा नीचे ऐसे। तो रूट 2 से रूट 2 को क्या करो, काट दो, तो हमारे पास क्या बचेगा, 7 एकम 7 हो जाएगा और नीचे 5 हो जाएगा सर, यानी आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 7/5। इस प्रकार का आंसर आ सकता है। एक और एग्जाम्पल लेकर के देखिए, थोड़ा सा समझिएगा, तो इस प्रकार का हो गया। एक और देख लीजिए, अगर दिया गया है 3 रूट 2 भागा फिर दिया गया है 3 रूट 5 ऐसे, ठीक है, समझिएगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, भाग के जगह में गुना लिखेंगे, यानी 3 रूट 2 भाग के जगह में गुना लिखोगे, इसके नीचे 1 है, 1 चला जाएगा ऊपर और 3 रूट 5 आ जाएगा नीचे, इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पर काटने का थोड़ा सा समझिएगा, आखिर काटा कैसे जाता है। 3 से आप 3 को काट सकते हैं, लेकिन रूट 2 से रूट 5 को नहीं काट सकते क्योंकि वो अंदर बराबर नहीं है। तो रूट 2 एकम क्या हो जाएगा, रूट 2, और नीचे जो है सो रूट 5 एकम क्या हो जाएगा, रूट 5। तो इस प्रकार से आप इसको डायरेक्ट वैसे आंसर लिख सकते हो 2/5 ऐसे। देखिए, तो इस प्रकार से हम लोग सीखे कि रूट का जोड़, रूट का घटाव, रूट का गुना, रूट का भाग को आप बहुत आसानी से सीख पाइएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आज यहीं पर रुकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। और अगर इस प्रकार के और भी जो भी आपके पास क्वेश्चन है, जो डाउटफुल होता है, जो आपके लिए डाउट है, उसे आप कॉमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, जिससे कि आपके लिए हम वीडियो लेकर के आ सकते हैं। चलिए हम लोग आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आएगा। हम आज यहीं पर रुकते हैं। आप सबको मेरी तरफ से थैंक यू, धन्यवाद।